बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, और बड़ी खबर दरअसल ये, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। आपको जानकारी दे दें कि आज जारी हो सकती है सीएए की अधिसूचना। ये बड़ी खबर मिल रही है। अधिसूचना के बाद सीएए लागू हो जाएगा। अब से कुछ ही देर में देखिए खबर ये मिल रही, प्रधानमंत्री मोदी लागू कर सकते हैं, बड़ा ऐलान कर सकते हैं। और अब से कुछ ही देर में जब ऐलान होगा तो लागू होगा, सीएए नोटिफिकेशन जारी होगी और नोटिफिकेशन के बाद देश में लागू हो जाएगा सीएए का कानून। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। इसमें अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता देने का प्रावधान है। और लगातार ये खबर मिल रही थी कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू हो जाएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुछ अहम ऐलान प्रधानमंत्री मोदी आज कर सकते हैं। और अब से कुछ देर में पीएम मोदी बड़ा ऐलान कर सकते हैं, नोटिफिकेशन जारी होगी और ऐसे में देश में लागू हो जाएगा सीएए का कानून। ये नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय आज सीएए नियमों को नोटिफाई कर सकता है। और ऐसे में देखिए, पिछले महीने ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा भी था कि सीएए को लागू करने के लिए नियमों की घोषणा लोकसभा चुनाव से पहले की जाएगी। और चुनाव की घोषणा भी क्योंकि जल्दी होने वाली है, और उससे पहले आज खबर मिल रही कि प्रधानमंत्री मोदी ऐलान कर सकते हैं और कुछ अहम ऐलान पीएम मोदी कर सकते हैं। देश में ऐलान के बाद सीएए लागू हो जाएगा। नागरिकता संशोधन नागरिकता अधिनियम 2019 सीएए को लेकर राजनीति लंबे समय से गरमाई भी थी। आपने देखा पहले भी कई बार विरोध प्रदर्शन इसको लेकर हुआ। हालांकि अब आपको बता रहे हैं कि आज नोटिफिकेशन जारी हो सकती है और सीएए पर ऐलान कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अदिति, अगले आधे घंटे में खबर मिल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी बड़ा ऐलान करेंगे, कुछ अहम ऐलान प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किए जाएंगे। साथ संवाद करने का फैसला लिया। और आपको याद होगा, चाहे फिर वो रात 8 बजे, जो आज तक भी सबको याद है, जब उन्होंने डीमोनेटाइजेशन का फैसला लिया हो, जब भी कोई बड़े फैसले लिए हों, नोटबंदी की बात हो या किसी भी इस तरह की स्थिति में, वो देश से सीधा संवाद करते हैं। और शायद यही उनकी यूएसपी है कि वो किसी भी तरह का, अब आप देखिए, अगर हम सीएए का जिक्र करें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये फैसला लिया कि आज वो संवाद कर सकते हैं, इस तरह की बात निकल कर आ रही है, और ऐसी स्थिति में कई तरह के कंफ्यूजन है। आप फर्ज कीजिए कि हम सीएए का जिक्र करें, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बारी बात कही है कि इसी कार्यकाल 17वीं लोकसभा में सीएए की अधिसूचना जारी की जाएगी। बिल पास हो चुका है, लंबित भी रहा है वो, लेकिन अब आखिरकार सीएए की अधिसूचना जारी की जाएगी। अब सीएए को लेकर तमाम तरीके के कंफ्यूजन रह चुके हैं। कभी कहा जाता है कि जो देश के मुस्लिम्स हैं उनका विरोधी ये बिल या इसकी अधिसूचना जब जारी होगी तो ये उनके विरोध में होगी। इस तरह की राजनीति जो है देश में लगातार की जा रही है। लेकिन अब आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं। भले ही भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व वाली पार्टी तमाम तरीके से देखा जाता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में आप देखें कि नरेंद्र मोदी ने, चाहे फिर वो इस्लामिक कंट्री में जाकर मंदिर बनाने की बात हो, इस्लामिक देशों से उनके जो बड़े जो राष्ट्र नेता हैं उनसे जिस तरह के संबंध रखने की बात हो, वो मॉस्क गए, जब वो गए तो उन्होंने सबका साथ सबका विकास, महिलाओं की 3 तलाक, तमाम तरीके की बात की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इमेज एक सेक्युलर नेता की तरह से या सबको साथ लेकर चलने वाली बात कर रहे थे। लेकिन अब अगर सीएए जारी होता है तो जाहिर तौर पे, खास तौर पे पश्चिम बंगाल की जो सीएम है, वो इसको इस तरह से जाहिर तौर पे चुनाव के दौरान ये बात कही जाएगी कि ये मुस्लिम विरोधी बिल है, इसको मुस्लिमों को देश से बाहर निकालने का बिल है, तमाम तरीके की बात होगी। तो संभवतः जब देश के प्रधानमंत्री सीएए का जिक्र करेंगे, सीएए की बात करेंगे, तो उस स्थिति में वो ये बात क्लियर करेंगे कि सीएए से क्या होगा। आपको याद होगा अमित शाह के उस बयान को मैं आज एक बार फिर आपको बताना चाहती हूँ, जिसमें वो कह रहे थे कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से आए हुए माइनॉरिटीज जो लंबे समय से, दशकों से यहाँ रह रहे हैं, जिनको नागरिकता नहीं दी गई है। अदिति, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लौट रहे हैं आपके पास अदिति। देखिए, बड़ी खबर आपको लगातार हमारी पॉलिटिकल एडिटर विस्तार से बता रही है कि अगर देश में सीएए कानून लागू होता है तो आखिर क्या बदलाव होगा, किस तरह से उन लोगों को सुविधा मिलेगी जो कि अल्पसंख्यक है। और ऐसे में देखिए, खबर ये मिल रही है अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी होने वाला है, कुछ अहम ऐलान प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं और सीएए को लेकर ऐलान कर सकते हैं। सूत्र फिलहाल जानकारी दे रहे हैं और
और हमारी पॉलिटिकल एडिटर लगातार इस पूरे मामले को लेकर जानकारी विस्तार से दे भी रही हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि प्रदर्शन हुए थे जब सीए की बात सामने आई थी, लेकिन अब आपको बता दें कि नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है, क्योंकि बिल पास हो चुका है और कुछ अहम ऐलान प्रधानमंत्री मोदी आज कर सकते हैं। और अब से कुछ ही देर में खबर ये मिल रही है कि संबोधन, इधर लगातार आपने देखा है कि विपक्ष इस बिल को लेकर विरोध लगातार कर रहा है और आपने हाल फिलहाल में कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा को सुना होगा, जिन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में अगर उनकी पार्टी जीत जाती है तो इस बिल को, इस जो कानून है उसको वो रद्द करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर लगातार यहाँ पर फिलहाल बयानबाजी भी हो रही है और सबसे बड़ी बात कि अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा और कुछ अहम ऐलान प्रधानमंत्री मोदी आज कर सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर बड़ी जानकारी फिलहाल सामने आ चुकी है। सीएए पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी और अब से कुछ ही देर में पीएम मोदी ऐलान करते हुए नजर आएंगे और सूत्र फिलहाल ये जानकारी दे रहे हैं कि नोटिफिकेशन जारी होगी और फिर देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए लागू हो जाएगा। संशोधन नागरिकता अधिनियम 2019 को लेकर राजनीति लंबे समय से हो रही है। आयुष मेरे सहयोगी न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब से कुछ ही देर में आयुष, प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा, एक नोटिफिकेशन जारी होगी और उसके बाद सीए लागू हो जाएगा देश में। देखिए, प्रधानमंत्री का इस संबोधन राष्ट्र के नाम होगा। अगले 15 से 20 मिनट के अंदर राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री का इस संदेश होगा और उस संदेश में सबसे बड़ा जिक्र होगा सीएए का, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो बिल आया था और उसके बाद संसद में दोनों सदनों में उसे पास किया गया। हालांकि एक लंबे दौर तक विरोध प्रदर्शन हुए, इसके बावजूद बीजेपी की सरकार इस बात पर अड़ी रही कि सरकार नियम कायदों को लागू करेगी और हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ इंटरव्यूज में भी इस बात पर खुले तौर पर कहा था कि सीएए मार्च के पहले हफ्ते या उसके आसपास लागू हो सकता है। ये जानकारी उनकी तरफ से दी गई थी और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर आज राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इसको अनाउंस करेंगे और उसके कुछ ही वक्त बाद गजट नोटिफिकेशन यानी कि अधिसूचना जारी हो जाएगी और सीएए के नियम लागू हो जाएंगे देश में। लागू होने के बाद क्या होगा, जो भारत के पड़ोसी मुल्क हैं वहां जो अल्पसंख्यक आबादी है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो या बौद्ध धर्म को मानने वाली हो, उनको भारत की नागरिकता मिल सकेगी, जो 7 साल से ज्यादा वक्त से रह रहे थे। इसी को लेकर लंबे दौर तक विरोध प्रदर्शन हुए थे, लेकिन अपना स्टैंड बीजेपी ने लगातार क्लियर रखा, सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर रखा। बड़ा मामला क्यों? क्योंकि एक तरफ लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान में महज अब दिन बाकी हैं। इसी हफ्ते लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, ये तय माना जा रहा है। पिछले साल अब तक तारीखों का ऐलान हो गया था। इस बार सीईसी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके अलावा जो दोनों कमिश्नर्स हैं, उनके पद खाली पड़े हैं और 1-2 दिन में उनके पदों को लेकर नियुक्तियां हो जाएंगी। उसके साथ ही इलेक्शन अनाउंस होंगे और उससे ठीक पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हुए सीएए को लेकर ये बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इसकी पूरी संभावना है। पीएम अपना संबोधन राष्ट्र के नाम रखेंगे और उसके कुछ ही वक्त बाद गजट नोटिफिकेशन जारी होते ही ये नियम कायदे लागू होंगे। बड़ा मामला क्यों? क्योंकि लगातार बीजेपी की कोशिश है कि 400 का आंकड़ा पार किया जाए। इसके अलावा बीजेपी ने जो भी चीजें वायदे किए थे, बीजेपी उनको लेकर हमेशा कमिटेड रही है। बीजेपी ने अगर धारा 370 को लेकर ऐलान किया था तो सरकार ने उस पर फैसला लिया। अगर राम मंदिर को लेकर ऐलान किया गया था तो उसको लेकर भी राम मंदिर का निर्माण करवाया गया। इसी तरह से ट्रिपल तलाक का वादा था, उसको लेकर बीजेपी की सरकार ने फैसला लिया। अब उसी से जुड़ा एक और बड़ा फैसला जिसको लेकर बीजेपी लगातार कमिटेड दिखी है, वो ऐलान किया गया था और अब उसको लागू करने का वक्त आ गया है।